नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बीते 2 दिनों से प्रदेश सहित रायगढ़ जिले में नमक की कालाबाजारी को लेकर बाजार में भारी उथल पुथल मची हुई है। नमक के थोक विक्रेताओं के द्वारा कथित तौर पर यह अफवाह उड़ा दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में नमक बाजार से गायब हो जाएगा। इस बात से प्रभावित होकर शहर के उपभोक्ताओं ने अचानक जरूरत से ज्यादा नमक खरीदना शुरू कर दिया। इस कारण शहर में नमक का मूल्य लगभग 2 गुना हो गया है। देखिए रिपोर्ट। इस बात की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, तत्काल नमक की कालाबाजारी को रोकने के लिहाज से नगर निगम, नापतौल, खाद्य विभाग और राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने ग्राहक बनकर सभी थोक विक्रेताओं के यहां जाकर उनसे नमक खरीदने का प्रयास किया, जिससे नमक के वास्तविक मूल्य से लगभग 2 गुना पैसा लिए जाने की बातें सामने आई। इसके पश्चात अमले ने संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की, जिसमें विकास एंटरप्राइजेस इतवारी बाजार को ओवर स्टॉक पाए जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं दशरथ लाल अग्रवाल को अधिक दाम में नमक बेचते पाए जाने पर उसे भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा मनीष प्रोविजन, जूट मिल संजय प्रोविजन, केवड़ा बाड़ी को 10-10 हजार व नीरज प्रोविजन से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कुछ इस तरह से नमक की कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी रायगढ़ जिले के बरमकेला, सरिया सहित कस्बानुमा स्थानों से भी खबरें उड़ रही हैं, जिस पर भी लगाम लगाने प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। वैसे भी इस मामले में स्वयं मुख्यमंत्री ने अपील की है। ऐसे में खाद्य पदार्थों, खासकर नमक की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं है कि नमक के बिना खाने का जायका, स्वाद ही बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर नमक न मिलने की खबरें उड़े तो लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक है। ऐसे ही अफवाह ने क्या रूप ले लिया, इसका जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़ में नमक की कमी की खबरें उड़ती ही रायपुर से लेकर राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग से लेकर रायगढ़ तक नमक की कालाबाजारी होने लगी और तारे हो गई, जमाखोरी की शिकायतें आने लगी। इसका नतीजा है कि प्रदेश के कई स्थानों में छापामार कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लोगों को अपील किया है। बावजूद इसके कई जगहों पर कई तरह की कालाबाजारी अब भी जारी है, जिस पर रायगढ़ में आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सील कर दिया और 50-50 हजार से अधिक की जुर्माने भी वसूली की गई है। लोगों को आगाह किया जाता है, अपील किया जाता है कि नमक की कोई कमी नहीं है, अफवाह में न आए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को अवगत कराएं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।